गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज हम प्रतिभा में पाठ 13 राजा की 3 सीखें की पीपीटी के द्वारा इस पाठ को और अधिक अच्छे से समझेंगे। कल हमने माइंड मैप के ज़रिए एक स्टोरी, एक कहानी के माध्यम से इस पाठ को थोड़ा समझा। आज हम पीपीटी के माध्यम से समझेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से आप एक एक स्लाइड्स को देखिए और कहानी को अच्छी तरह से याद करिए। प्रतिभा पाठ 13 राजा की 3 सीखें। बहुत समय पहले की बात है। सुदूर दक्षिण में किसी प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वो राजकाज संभाल सके। ये राजा और उसके 3 पुत्र। राजा के मन में क्या आता है कि वह ऐसी शिक्षा दे अपने तीनों पुत्रों को जिससे कि जब भी वे भविष्य में राजा बने तो वे अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सके। इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। राजा ने तीनों पुत्रों को क्या कहा कि तुम्हें एक ऐसा नाशपाती का पेड़ खोजना है ना, और कैसा होता है ये बताना है। कब जाना है? 4-4 महीने के अंदर में। एक अभी गया तो 4 महीने बाद, फिर उसके 4 महीने बाद, इस तरह तुम तीनों को जाना है। ऐसा विचार राजा के मन में आता है और वो अपने पुत्रों को ऐसा करने के लिए कहता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट आए। सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया और उस पेड़ के बारे में बताने को कहा। तीनों पुत्र राजा की आज्ञा से जाते हैं और वापस लौट कर आते हैं। राजा उन्हें दरबार में बुलाता है और कहता है कि एक एक पेड़ के बारे में बताओ। अब सब अपने अपने मौसम के अनुसार गए थे, सब अलग अलग समय पर गए। पहला पुत्र बोला, पिताजी, वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा था। दूसरे पुत्र ने पहले को बीच में ही टोकते हुए कहा। तो पहले पुत्र ने क्या देखा कि नाशपाती का जो पेड़ था वो बिल्कुल सूखा हुआ था और टेढ़ा मेढ़ा था, है ना। पहले पुत्र ने ऐसा देखा। दूसरे पुत्र ने देखा कि वह पेड़ तो हरा भरा था। वो कहता है पहले वाले ने जो कहा वो नहीं है, पेड़ तो हरा भरा था। फिर तीसरा पुत्र बोला, भैया लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देखा है, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा और वो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा पड़ा था। लदा यानी बहुत सारे फल उस पर लगे हुए थे। अब वो तो ऐसा पेड़ देखता है, तीसरा पुत्र देखता है कि पेड़ पर तो फल ही फल थे नाशपाती के। अब तीनों ने अलग अलग एक ही पेड़ को अलग अलग स्थिति में देखा। सबसे पहले पुत्र ने पेड़ को सूखा हुआ देखा, दूसरे पुत्र ने उसे हरा भरा देखा, तो तीसरे पुत्र ने उसे फलों से लदा हुआ देखा। और तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे, लड़ाई करने लगे कि तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब राजा उठता है और कहता है कि तुम्हें आपस में लड़ाई झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। तो इन तीनों मौसम के अनुसार भी उन तीनों ने अलग अलग मौसम में उस वृक्ष को देखा, तो उनके द्वारा किया गया वृक्ष का वर्णन भी अलग अलग था। मैं चाहता हूँ कि इस अनुभव के आधार पर तुम 3 बातों को गांठ बांध लो। पहली, किसी चीज़ के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना परखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई विषय हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों न हो। अर्थात
क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहली सीख जो राजा ने अपने पुत्रों को दी, किसी भी चीज़ की पूर्ण जानकारी के लिए उसे लंबे समय तक देखना, परखना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बताई अपने पुत्रों को कि दूसरी गांठ बांध लीजिए, ऐसी सीख उन्होंने दी, हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सुख दुख आता रहता है। अतः अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो, समय अवश्य बदलता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि मौसम एक जैसा कभी नहीं रहता। जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह मनुष्य का जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा रहता है। मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं, हर मौसम एक जैसा नहीं होता। और तीसरी बात, अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो, अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचारों को भी जानो। कि आप अपनी ही बात को सही करने के लिए अड़े नहीं रहना है कि मैं ही सही हूँ। आपको अपना दिमाग खोलना चाहिए और जितना भी ज्ञान, जो भी ज्ञान इस संसार से आपको प्राप्त होता है, आपको उसे प्राप्त करना चाहिए। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है, चाहकर भी तुम अकेले सारा ज्ञान नहीं ले सकते। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है, चाहकर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। अपनी बात को सही मान के अड़े मत रहो। ये तीसरी सीख थी। तो इस तरह बच्चों, हमें हमेशा अपने जीवन में इन तीन बातों का आप ध्यान रखिए। जैसा राजा ने अपने पुत्रों को यह तीन सीखें दी, तो हमें भी अपने जीवन में उन तीन सीखों को हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी चीज़ को लंबे समय तक परखना, धैर्य रखना तथा संकोच नहीं करना चाहिए। तो यही इस कहानी का संदेश है। तो आप लोग कहानी को ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें और लेसन को अच्छे से समझें।